हरे कृष्णा भाई, अभी हम आ गए हैं दीपदान करने मानसी गंगा में। और मानसी गंगा का जो नज़ारा ना अद्भुत, सबके सब डिवोटी यहाँ पे दीपदान कर रहे हैं। कहते हैं कि दीपदान करने से जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, और हमारे प्रभु जी भी जो लेक्चर दे रहे हैं। तो पहले बताएंगे इनका प्राकृतिक कैसे हुआ, और भी एक तो लीला है। तो वास्तव में देखा जाए तो पहले यहाँ पे एक नदी और एक सरोवर होता था। आगे गोविंद जैसे जैसे गोवर्धन अपना अंदर धंसता जा रहा है, वैसे इसका साइज भी जो है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा जो है उन्होंने श्रवण किया, गंगा जी की महिमा का वो श्रवण करे थे नंद बाबा ब्रज के अंदर। तो उन्होंने श्रवण किया कि शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा को कोई स्पर्श करता है वो तो पवित्र हो जाता है। तो उसमें एक एग्जांपल आया कि गरुड़ जी एक बार क्या कर रहे थे, सांप को लेकर के जा रहे थे। तो सांप की पूंछ जब गंगा जी को स्पर्श किया तो वो सांप जो है वो देव पुरुष में बदल गया। गरुड़ जी अपने कंधे पे बिठाए और उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। मतलब गंगा इतनी पवित्र है कि अगर कोई स्पर्श भी हो जाए तो वो पवित्र हो जाता है। तो नंद बाबा को लगा कि फिर तो हमें जाना चाहिए। कहाँ? गंगा जी में गंगा स्नान करेंगे तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो भगवान को पता चला कि ये तो गंगा जी जा रहे हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता था कि ब्रज छोड़ के कोई जाए, कि ब्रज के अंदर समस्त नदियाँ समस्त तीर्थ स्वयं निवास करते हैं। तो भगवान ने बोला कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? बोला गंगा जी जाएंगे। बोला गंगा जी जाने की ज़रूरत नहीं है, यही सब कुछ है। तो बोला छोटा सा बालक है तो क्या पता, हम सुन के आए हैं कि गरुड़ जी उस सर को स्पर्श हो गया तो अब जाना तो चाहिए। तो भगवान बोले ऐसे समझेंगे नहीं। तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठे और अपने मन से गंगा को बुलाया यहाँ पर। तो गंगा देवी जो है मगरमच्छ में सवार होकर के वो आई और बोले भगवान क्या आ गया है? तो भगवान ने बोला यहाँ पे गंगा नदी को बोला आप यहाँ पे प्रकट हो जाओ। तो भगवान के मन से जो प्रकट हुई गंगा, इसलिए उनका नाम क्या है? मानसी गंगा। तो ऐसा शास्त्र बताता है कि मानसी गंगा हरिद्वार से जो बहती है गंगा, है ना, तो आगे से गंगा आती, गंगा सागर में जाती, उससे ज़्यादा पवित्र है मानसी गंगा। इसका दो कारण है। पहला, वो गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, और ये वाली गंगा कहाँ से? मन से। राइट। वो वाली गंगा आपके पाप नष्ट करती है, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति नहीं देती। ये वाली गंगा में अगर आप स्पर्श करते हैं, जैसे आपने किया, गंगा में किया, पाप भी नष्ट होते हैं, प्लस भगवान की भक्ति भी आपको प्राप्त होती है। तो एक कथा ये आती है, एक कई शास्त्रों में ये भी कथा आती है कि भगवान ने जब वत्सासुर का वध किया था, वत्सासुर यानी गाय के बछड़े के रूप में आया था, तो गाल बाल ने बोला कि आपने भगवान एक गाय के बछड़े का वध कर दिया है तो गौ हत्या का दोष लगेगा। तो बोले क्या करे? गंगा जी जाओ, गंगा का स्नान करो। तो भगवान बोले कहाँ जाना? गंगा जी को यहीं प्रकट कर लेते हैं। तो गंगा को यहाँ प्रकट किया। तो दोनों ही कथाओं में ये सारांश ये है कि आपके पास जो ये सामने जो जल है ये नॉर्मल नहीं है, क्या है? गंगा जल है, और भगवान के मन से जो ये प्रकट हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानसी गंगा। और यहाँ पर पहले सरोवर हुआ करता था। तो भगवान की एक लीला और आती है इसके अंदर कि एक बार जो ग्वालिनी थी तो यहाँ पे नदी बहती थी, तो नदी के उस तरफ, जैसे मान लीजिए इधर उधर जाना है तब बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर नदी बह रही है। तो जितने भी बालिकाएँ थी, राधा रानी थी, तो सोचे थे कि अब नदी कैसे पार करेंगे, तो शाम होने वाली है, उनके पास दही और माखन ये सब था। तो जैसे ही वो आते हैं यहाँ पर तो देखते हैं बूढ़ा सा व्यक्ति, है ना, और एक बूढ़ी सी उसकी नाव। वो बोल रहे हम ले जाएंगे आपको। तो बोले कि कैसे ले जाओगे, आपकी नाव तो बूढ़ी है। बोले वो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम ले जाएंगे आपको। तो वस्तु का विनिमय पहले होता था। तो बात किस में सौदा हुआ? 100-200 रुपये में नहीं हुआ। बोले दही और माखन दोगे? दही माखन से क्या होगा? आप दही माखन दोगे तो आपको जो है बाहर करवा देंगे। तो सब लोग बैठ गए उसमें। तो आगे जैसे ही वो नाव आगे बढ़ी
और वो जो नाव खेने वाला था ना उसको मोर पंख लगा हुआ था, तब आप समझ गए होंगे। तो जैसे आप नाव आगे बढ़ी तो बोल रहे कि भैया कुछ न कुछ पैसा और ज़्यादा देना पड़ेगा, अभी मुझे भूख लगा है, मैं चला नहीं पाऊँगा। तो बोले क्या करें, पहले दही माखन खिलाओ। तो दही माखन खिलाया, जैसे दही माखन पेट भर के पूरा खा गए, उसके बाद बोल रहे हैं अब मैं नहीं चला पाऊँगा। बोला अब क्या समस्या हो गई? बोले पेट भर के अब मुझे नींद आ रही है, तो मैं पावर नैप लूँगा। पावर नैप जानते हैं ना, जबकि काबले ले तो भागवतम क्लास में अभी कितने लोगों ने लिया था क्लास के अंदर? बहुत सारे लोग ईमानदार। तो वैसे ही तो नाव चलाने वाले ने पावर नैप लिया। बोले भैया चलते हो, नहीं तो उठा के फेंक दें आप लोग। तो बोले कुछ और देना पड़ेगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो राधा रानी बोलती है चलते हैं, तो चलो नहीं उस नदी के अंदर फेंक देंगे, हम खुद नाव चलाएंगे। तो बोले ठीक है चलाते चलाते। थोड़ी नाव आगे बढ़ी तो नाव के अंदर पानी आने लग गया। भगवान बोल रहे हैं नाव भारी है, हल्का करो। बोले क्या करे? बोले ये सब दही वही मटके वटके सब फेंक दो। तो सब फेंक दिए। फिर बोले अभी भी मज़ा नहीं आया, बाहर अभी भी है, सब गहने वहने सब फेंक दो। तो जितने भी सब गहने वहने सब उन्होंने नदी में फेंक लिए। फिर बोले अभी भी हल्का नहीं हुआ, फिर सब कपड़े वपड़े भी फेंक दो। तो राधा रानी बोले सबसे पहले आपको उठा के फेंकेंगे, चलना है तो बताओ। तो बोले नहीं चलते हैं। ये नाव चलाते हैं। तो भगवान ने थोड़ा इशारा किया तो वो बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, तूफान आने लग गया। राधा रानी और जितनी भी गोपियाँ थी उनको बड़ा डर लगा। तो वो जाकर के क्या किया, उन्होंने उस नाव वाले का हाथ पकड़ लिया, कंधा पकड़ लिया। तो जैसे ही उजाला आया तो पता चला ये कौन है? कृष्ण ही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस मानसी गंगा में उन्होंने नौका विहार किया था। तो आप देखते हैं कि मंदिर के अंदर बोट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो राधा और कृष्ण कहाँ बैठते हैं? नाव में, उनको बोट फेस्टिवल करवाया जाता है। तो ये उसी लीला को जो है यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सब स्नान कर लिए? स्नान नहीं, आचमन कर लिया होगा। तो शास्त्र ऐसा बताते हैं कि आचमन कर ले तो स्नान के बराबर गिना जाता है। अभी किसी मुझे पूछ रहे थे कि हम स्नान क्यों नहीं कर सकते, मतलब इतने पवित्र है नहीं कि मानसी गंगा में हम स्नान करेंगे नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन है? हमारे तो आयनगर का कुआं भी मना कर देगा। नहीं, बोले ये सब गिनेंगे तो सब गंदा हो जाएगा। इसलिए क्या कर सकते हैं आप? आचमन करना है। ऐसे ही जब आप कल राधा कुंड श्याम कुंड में जाएंगे तो सिर्फ आपको क्या करना है? आचमन करना है। क्योंकि मानसी गंगा में आप जैसे जाओगे ना, सब पानी उछालना शुरू कर दोगे, खेलना कूदना शुरू कर दोगे, तो आप गंगा जी की महिमा आप नहीं जानते। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे, सामने गली जा रही है, हरिदेव जी का मंदिर है। कौन सा? वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा 2 लीला स्थलीय पीछे हो जाएंगे। तो अभी आपको कहाँ मिलना है? हरिदेव। कल आप जो शुरू करोगे परिक्रमा, यहीं से प्रारंभ होगी जिस गली से हम आए। तो अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा मेन रोड से आप जा सकते हैं और आगे से फिर वो परिक्रमा। ठीक है, ठीक है। हरि बोल। अभी आपको कहाँ चलना है?